चलिए बच्चों, स्वागत आप सभी का। तो बच्चा महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं। तो बच्चा ध्यान रखिएगा, ये जो सवाल आज हम करने वाले हैं ये सवाल एग्जाम में कई बार से पूछे जा चुके हैं इस टाइप के पैटर्न पे, और ये पैटर्न बच्चा रिपीट होते हैं हर साल, आपको देखने को मिलेंगे इस साल भी। तो इन सवालों को बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा, रट्टा मत मारिएगा। मेथड को सीखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट सभी से कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन रखिएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। और बच्चों ये हमारा एप्लीकेशन है धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी, प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, सर्च कीजिएगा, या फिर लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, वहां पे जाके आप क्लिक करके जा सकते हो सीधे। और यहाँ पे आपकी जो सुविधा मिल रही है, जैसे कि आपको टेस्ट सीरीज देना है या फिर मॉडल पेपर देना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे वो अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा, सीखिएगा। देखो बच्चों क्या कह रहा है, इसको कॉन्सेप्ट एक एक चीज हमको रटनी नहीं है। देखो क्वेश्चन जो कह रहा है ना उस पर आधारित हमको काम करना है। क्वेश्चन खुद कहता है कि मेरा आंसर ऐसे निकलेगा, तो कैसे निकलेगा समझते हैं। किस वर्ष भारत की जनसंख्या 136.8 की आधी थी? करोड़ों में है ना, करोड़ों की बात हो रही, देखो करोड़ों में लिखी गई है। तो बोला क्या गया, इसको समझना। किस वर्ष भारत की जनसंख्या 136.8 की आधी थी? और क्वेश्चन पूछा गया आपको यही वाला क्वेश्चन, और सीधे ऑप्शन आप देखो सन लिखे हुए। तो यहाँ पे लिखा गया बच्चों जनसंख्या वर्ष में, ये वर्ष 31, 41, 51, 61, 71, 81 यहाँ पे लिखा गया। और इधर पॉपुलेशन लिखी, जनसंख्या करोड़ों में लिखी है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 करोड़ इस टाइप से लिखा हुआ है। और ये यहाँ पे हर साल के नंबर लिखे हुए हैं इससे। तो बस आपको ये जो चित्र आएगा इसको आपको समझना है। चित्र को जब आपने समझ लिया तो आंसर निकल जाएगा। उसने पूछा गया है 136 की आधी, 136 दशमलव की आधी। आधी का मतलब होगा 2 का भाग दे दो। आधी का मतलब क्या होता है, 2 का भाग दे दो। 2 छंग कितना होता है 12, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 6, 2 आठी कितना होता है 16, पूरा चला गया। दशमलव का दशमलव इधर दे दो, ऊपर से उतारेंगे 8, 2 चौक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो पूरा चला गया कितनी बार में, 68.4 बार में। देखो बच्चा को आ रहा है 68.4, ये देखो यहाँ पे आ रहा है। मतलब कौन सा सन है 1981। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1981 हमारा क्या रहेगा, सही आंसर हो जाएगा। देखो ये जो सवाल है बच्चा अपना चैप्टर नंबर 12 है ना, आपकी बुक में कोई सा भी नंबर हो, लेकिन जो सिलेबस है उसके अंदर ये 12वां यूनिट है ना, 12वीं मतलब 12वां टॉपिक दे रखा है, आंकड़ों का विश्लेषण है ना। तो ये आपको इस टाइप का क्वेश्चन हर साल देखने को मिला है, हर साल देखने को मिलेगा। पिछले 4-5 साल में आप चेकआउट कीजिएगा, अधिकतर सवाल आपको ये वाले देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको ये सवाल समझ लेना, प्रैक्टिस कर लेना इस सवाल की, चाहे आपके पास जो भी सुविधा है उसके साथ उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को रुपए 900 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को रुपए 600 में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? अब क्रय मूल्य कितना होगा, तो ये ऑप्शन होगा, उतना कोई एक ऑप्शन होगा हमारा। तो पहले सवाल को थोड़ा सा गहराई से समझिएगा, इसने क्या बोला है। अगर आप किसी वस्तु को 900 में बेचते हो तो आपको होता है लाभ, बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को रुपए 600 में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। मतलब अगर मान लो मैं किसी चीज को अगर बेच रहा हूं, जो मेरा क्रय मूल्य है जिससे मैं खरीद के लाया, उसके बाद मैं बेच रहा हूं उसको, तो मैं कितने में बेच रहा हूं उसको, क्रय मूल्य को कितने में मैं बेच रहा हूं, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये यहाँ पे बोला गया है। ये बेचने वाली बात तो यहाँ पे 900 रुपये बेच रहा हूं मैं, 600 रुपये में बेच रहा हूं मैं, तो लेकिन क्रय मूल्य हमारा कि मैं कितने में उसको खरीद के लाया हूं। अगर मैं 900 में बेचूंगा तो मुझे लाभ होगा, कितना लाभ होगा, जितना 600 में बेचने पर मुझे हानि हो रही है उसका 2 गुना मुझे लाभ होगा। तो यहीं पे हमको समझ में आ गई चीजें। देखो अगर मैं 600 में बेच रहा हूं है ना, मतलब 600 में अगर मैं बेचूंगा मुझे हानि हो रही है, तो 500 रुपये में तो मैं लेके नहीं आया हूँ। अगर 500 रुपये में लाता तो मुझे तो 600 में भी फायदा हो जाता है ना। घाटा हो रहा, मतलब कि 500 रुपये की चीज नहीं है, 500 से महंगी है, 600 से भी महंगी है, क्योंकि 600 रुपये से मैं ज्यादा में लेके आया हुआ, तब जाके मुझे नुकसान हो रहा, तब जाके मुझे हानि हो रही। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, और ये भी गलत ही हो क्योंकि इतना पास में हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे लाभ भी तो मिल रहा ज्यादा वाला। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो बच्चा ये 700 वाला लेके चलते पहले, क्योंकि ये राउंड फिगर में नंबर दे रखा है, इसको पहले चेक कर लेते हैं। देखो कैसे, अगर मैं मान लेता हूं कि ऑप्शन नंबर जो डी है, जो 700 है, वही हमारा क्रय मूल्य है। क्या है बच्चे, यही हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। क्या है बच्चों, यही हमारा आंसर है, मान के हम ये चलते हैं ना, ये हमारा आंसर, ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। इसके हिसाब से हमको ये समझना है। अब बताओ अगर मैं इसको 600 में बेचूंगा, बच्चों ध्यान से देखना है ना, समझना ध्यान से। अगर मैं इसको 600 में बेचूंगा तो मुझे हानि होगी, क्या मुझे हानि होगी, बताओ बच्चों, हानि होगी? बिल्कुल हो, क्योंकि मैं तो 700 रुपए की चीज को 600 में बेच रहा हूं, तो हानि होगी मुझे 100 रुपए की। कितने की होगी, 100 रुपए की हानि होगी, है ना। अब मुझे लाभ कब मिलेगा,
इसने क्या बोला, सवाल को समझना। चलो मैंने यहाँ पे इतनी सी लाइन को समझा दिया आपको कि 600 रुपए में बेचने पर मुझे हानि होगी, है ना। तो 600 रुपए में मैंने बेचा तो 100 रुपए के हिसाब से मुझे हानि होगी, क्योंकि 700 रुपए की चीज थी तो मुझे 100 रुपए की हानि हो गई। तो उसने बोला जो हानि होगी उसका 2 गुना लाभ होगा, 2 गुना लाभ होना चाहिए। तो हानि 100 रुपए की, तो 2 गुना कितना होगा, 100 का। 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 100 का 2 गुना यानी हो जाएगा 200। तो लाभ कमाना है तो बच्चों इसमें जोड़ेंगे ना, इसमें मत जोड़ देना, इसमें मत जोड़ देना, क्योंकि जितने में खरीदता उससे 200 में ज्यादा बेचूंगा ना मैं, तो 200 और जोड़ दो 700 में, कितना हो जाएगा, 900 हो रहा है, 900 बिल्कुल हो रहा है। हमारा आंसर बिल्कुल हो जाए बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। क्रय मूल्य हमारा 700 रुपये होगा। आप चाहो तो चेक कर लो, 680 से निकलेगा भी नहीं, चेक कर लो भले ही, है ना। याद रखना जो क्वेश्चन क्या बोला गया है, किसी वस्तु को 900 में बेचने पर, देखना मैं यहाँ पे बताता चलता हूँ, किसी वस्तु को 900 में बेचने पर प्राप्त लाभ, लाभ कितना हो रहा है मुझे, 200 का हो रहा है। उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। ये हो गया। तो भाई हमारा क्रय मूल्य क्या है, 700 ही तो है ना। ये बिल्कुल बन गया। हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। एक सब्जी विक्रेता 2 रुपए में 3 नींबू की दर से 60 नींबू खरीदता है और उन्हें 5 रुपए में 6 नींबू से बेचता है, तो लाभ कितना होगा। देखो बच्चा, है ना, लाभ पूछा है, टोटल पूछा है ना, उसने एक नींबू के ऊपर लाभ नहीं पूछा, उसने टोटल लाभ पूछा कितना होगा। तो 2 रुपए में 3 नींबू आ रहे हैं, ध्यान से समझना, मतलब अगर मैं 2 रुपए की नींबू खरीदूंगा मुझे 3 नींबू आएंगे, ठीक है। अब मुझे 60 नींबू खरीदे, तो पहले आपको पता करना पड़ेगा ना कि आप लेके कितने में आए, उसके बाद आप बेचने का काम करोगे। पहले ये तो पता करो कि 60 नींबू आपको कितने रुपए में पड़े, तो ये हमको पहले देखना पड़ेगा। तो आपको हिंट दे रखी है ये चीज, ये हिंट है आपके पास कि 2 रुपए के 3 नींबू आएंगे, तो 4 रुपए के 6 हो जाएंगे, 4 रुपए के 6 हो जाएंगे, 2 का 4, 3 का 6, फिर और अगर 8 रुपए की बात करूं मैं, तो 8 का डबल कितना हो जाएगा, 8 का डबल 6 का 12, 6 का 12 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 2 रुपए और बढ़ा दूं, चलो यहीं पे आप समझ लो यार, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। अगर मैं 5 गुना करूँ इसको तो 10 रुपए हो जाएंगे, इसका भी 5 गुना करूँ मैं तो 15 नींबू हो जाएंगे। ये है क्या समझ में, ना। कितने नींबू हो गए अपने पास, 15 नींबू हो गए। कितने रुपए में, 10 रुपए में मेरे पास कितने नींबू आएंगे, 15 नींबू आएंगे। और मुझे कितने नींबू खरीदने, 60 नींबू। तो 60 करने के लिए मुझे 4 गुना करना पड़ेगा इसको, 15 चौक 60, इधर भी 4 गुना कर दो तो 10 चौक 40, यानी 40 रुपए में मुझे कितने नींबू आ जाएंगे, 60 नींबू आ जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, ये बात क्लियर है। 40 रुपए में कितने नींबू आ जाएंगे, 60 नींबू आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया अपना जो कॉन्सेप्ट उसने दिया था, भाई इतने में मैं लेकर आ चुका हूँ। 40 रुपए में मेरे पास 60 नींबू आ गए। अब उसने ये बोला कि 5 रुपए में मैं 6 नींबू बेचता हूँ, मतलब मेरा खर्चा कितना हुआ, अभी मेरा 40 रुपए खर्चा हुआ, लेकिन जब मैं इसको लेके आया फिर मैं क्या कर रहा हूँ, वापिस बेच रहा हूँ उसको। तो 5 रुपए में कितने नींबू आ रहे, 6 नींबू आ रहे। तो मुझे कितने नींबू बेचने, 60 नींबू टोटल। तो 60 के लिए यहाँ पे 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी हमको 10 का गुणा ही करना पड़ेगा, यानी कि 50 रुपए में आपके हो जाएंगे 60 नींबू बिक जाएंगे, ठीक है, 50 रुपए में। तो देख लो 40 का मैं लेके आया, 50 में मैंने बेचा, तो 10 रुपए का उसको क्या हुआ, लाभ हो गया। बस ये हो गया हमारा आंसर। 40 में मैं लेकर आया, 50 रुपए में मैंने बेचा, मेरा फायदा हो गया 10 रुपए का। लाभ पूछा उसने, 10 रुपए का फायदा हो गया, ठीक है। नींबू की संख्या वही है, 60 ही नींबू थे, यहाँ पर भी 60 ही नींबू थे, लेकिन ये 40 में लेके आया था, यहाँ पे मैं 50 में बेच रहा था। और यहाँ पे एक और चीज समझ लो, सिंपल सी बात है, आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। एक और चीजें मैं आपको छोटी सी हिंट देता हूँ जिससे आप जल्दी निकाल सकते हो। देखो 2 रुपए के 3 नींबू आ रहे हैं, है ना, 2 रुपए के 3 नींबू है, और यहाँ पे 5 रुपए के 6 नींबू है। कितने, 6 नींबू है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं जो इसको अगर मैं ज्यादा करके देखूं, जो मैं खरीद के लाया, तो अगर 4 रुपए के 6 नींबू आ जाएंगे, 4 रुपए के 6 नींबू आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि 2 रुपए के अगर 3 है तो 4 रुपए के 6, लेकिन मैं 5 रुपए में यहाँ पे 6 बेच रहा हूँ, तो 1 नींबू का यहीं पे डिफरेंस निकल गया, है ना। 1 नींबू का 1 रुपए का डिफरेंस आपको यही देखने को मिल रहा है। सिंपल सी बात आपको यहीं पे समझ में आ गई होगी। यहीं से पता चल जाएगा हमारा कितना होगा, 10 रुपए का यहाँ पे फायदा होगा, क्योंकि आपको 10 का गुणा करना पड़ेगा, 10 धम 60, तो हर 6 नींबू पे 1 रुपए का मुझे फायदा हो रहा है, तो 60 नींबू पे मुझे 10 रुपए का फायदा होगा ही होगा। यहीं पे आपको क्लिक होना चाहिए चीजें। वैसे तो बाकी चीजें मैंने आपको समझा दी है, उसको सीख लीजिएगा, और है ना। चलिए अगला सवाल समझिएगा। एक वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर हो तो बताइए इसका परिमाप कितना होगा। चलो भाई पहले क्षेत्रफल दे रखा है, पहले क्षेत्रफल का देखो, आपको ये चीज दे रखी है और आपको पूछा गया है परिमाप। और परिमाप के लिए बच्चा आप सभी को पता होना चाहिए, आपको भुजा पता होनी चाहिए। तो भुजा निकालने के लिए आपको दे रखा है क्षेत्रफल, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है समझ लो थोड़ा सा।
ये तो आसान है, लेकिन समझ लो क्या समस्या दिक्कत आ रही है समझने में। ये एक वर्ग है, ये मैंने वर्ग बना लिया, तो मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये अपना वर्ग हो गया। ये वर्ग है बच्चों जिसका प्लाट का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, ये 400 वर्ग है। पूरा कितना है बच्चों, ये 400 वर्ग मीटर है, ठीक है, ये दे दिया उसने। अब ये बताओ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे भुजा निकालनी है ना। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, भुजा गुणित भुजा। भुजा गुणित भुजा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, भुजा की घात 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा आपने, वो दे रखा 400, तो यहाँ पे मैंने लिखा 400। भुजा अपने पास नहीं है तो मैं x मान लेता हूँ, x की घात 2 लिख देता हूँ। भुजा क्या मानी मैंने, x माना। घात को जब बराबर के इधर भेजेंगे तो वो बना लेती है अंडर रूट, है ना। उधर क्या बचेगा, x। अब ये बताओ अंडर रूट के अंदर 400 है, तो ये किसका वर्ग होगा, 20 का वर्ग है। ये 20 का वर्ग है, 400 किसका वर्ग है, 20 का स्क्वायर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 20 की घात 2। अब ये 2 से बच्चा ये अंडर रूट कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये बना 2 से था, इस स्क्वायर से ये बना था, इससे कैंसिल हो गया, बचा कि हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। यानी एक भुजा 20 है और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और परिमाप किसे कहते हैं बच्चों, सभी भुजाओं का योग। 20, 40, 60 और 80, हमारा आंसर होगा 80 मीटर, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो ये सवाल कोई बड़ा वाला तो था नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा था, बना सकते हो उसको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, नीचे दी गई आकृति में ए भाई है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ए क्या है, भाई है। बी जो है वो 2 भाई है, 27 लग रहा होगा आपको ना, 2 भाई लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 2 भाई है, ये भाई है, ये 2 भाई है। सी जो है वो 3 भाई है, सी यहाँ पे 3 भाई है। और डी जो है वो 4 भाई है। चलो ठीक है। इसने पूछा तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर बताओ, सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोण। सिंपल सी बात है बच्चों, भाई 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 सब में, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा और सबसे छोटा ये हो जाएगा कोण। पर हमको भाई की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। अब देखो बच्चा, मैंने बहुत बार आपको सिखा, ये जो कोण है सभी ऊपर साइड है। यहाँ पे देखो, एक ये, एक ये, एक ये कोण बना रहे टोटल, है ये चारों कोण मिलकर 180 बना देंगे। ये लाइन सीधी इसके ऊपर बन रहे सभी, देखो तो 180 ये चारों भाग में बटे हुए हैं, 180 को चारों भागों में बांटना पड़ेगा। अपने पास एक भाई है, अपने पास एक 2 भाई है, अपने पास एक 3 भाई है, अपने पास एक 4 भाई है। किसके बराबर हो गए, 180 के बराबर हो गए। तो 4 और 3 7 8 9 10 भाई हो गए। टोटल कितने भाई हो गए, 10 भाई हो गए, 180 हो गया। तो भाई की संख्या जैसे गुणे में है तो ये किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 10 गुणे में है तो भाग में आ गया, 0 से 0 कैंसल। भाई की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 18 आ गई। भाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बच्चों, अपने पास 18 निकल के आ गई। यानी भाई की वैल्यू 18 है। तो भाई का मान हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे 18, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 18 चौक 72। यहाँ पे आ गई वैल्यू 72, और यहाँ पे 18 तिया 54, और यहाँ पे आ जाएगा 18 दूनी 36। इन सबको जोड़ोगे तो 180 बन जाएगा। पर इसने पूछा क्या सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर, सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये। 72 में से 18 घटा दो, 72 में से 18 घटा दो बच्चा, कितना बचे, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, 6 में से गया तो 5 बचेगा। 54 हमारा आंसर होगा, 54 54 54, ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। बच्चा ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल सादा सवाल है ना। क्या क्या चीज याद रखनी है आपको, एंगल कितने दे रखे हैं, ABCD का नाम सही से पढ़ लो। ऐसा नहीं भाई 2 भाई 3 भाई यहाँ पे मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ये 4 भाई यहाँ पे आ रहा है ना। वैसे तो ठीक है, क्योंकि जो बोला गया ऐसे अपने को रखना होता है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि 180 का होता है, चारों को जोड़ेंगे। ये चीजें छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। चलिए बच्चों अगला सवाल बोर्ड मास का है, इंपॉर्टेंट है बच्चा बहुत ज्यादा। 18 + 7, देखो बच्चा यहाँ पे समझेंगे। 18 प्लस बड़ा ब्रैकेट 7 गुणे में 4 प्लस में 36 आ गया ब्रैकेट के अंदर, डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट क्लोज। चलो तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट होगा, छोटे ब्रैकेट को पहले सॉल्यूशन करेंगे, बाकी को ऐसा कैसा लिख दो। पहले भाग होगा, गुणा होगा, पहले होगा भाग, है ना। तो 4 के पढ़े में 36 कितनी बार, 9 चौक 36 गुणे में 5, हमने पहले भाग कर लिया। अभी भी छोटा ब्रैकेट है अपने पास, चलो लेके चलो। पूरा सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, A to Z स्टेप आपको सिखा रहा हूँ, है ना। अब गुणा हो जाए, 9 पंजे 45 हो जाएगा। ये छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया। अब क्या होगा बच्चों, अब होगा बड़ा ब्रैकेट सॉल्यूशन। तो बड़े ब्रैकेट में भाग तो ही नहीं, तो गुणा करेंगे। 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 7 चौक कितना हो जाएगा, 28, और इधर है अपने पास 45, ठीक है। यहाँ पे 18 आ जाएगा, प्लस इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 5 13 का 3 हासिल आया 1, 1 और 4 5 6 7 कितना हो गया, 73 हो गया। 73 में 18 जोड़ दो, 8 और 3 11 का 1 हासिल आया 1, 7 8 और 1 9, 91 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 91 हमारा क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
देखो बच्चा, ऐसे आप इन सवाल को कर सकते हो, बस याद रखना छोटे ब्रैकेट से शुरू होगा, पहले भाग करना है फिर गुणा करना है। ये बोर्ड मास का नियम आपको पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल समझिएगा। ये वर्ग का परिमाप देखो बच्चे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये सवाल तो आप इजीली बना सकते हो, ये सवाल में कुछ भी नहीं करना है। वर्ग किसे कहते हैं बच्चों? ये वर्ग है अपना। परिमाप किसे कहते हैं? चारों भुजाओं का योग। जब एक भुजा बच्चा, सभी भुजाएं बराबर होती है, एक भुजा ये दे रखी है आपको, निकाल सकते हो इजीली, इसका आंसर आप निकाल सकते हो। चलिए अगला सवाल देखिएगा। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? अब ये हमको ये बताना सबसे छोटी कौन सी है। चार ऑप्शन देख लो कौन कौन से। 3/7 एक तो इसको निकालना अपने को, 7/9 इसको निकालना अपने को, 4/13 इसको निकालना और 6/11 इसको निकालना। इसको छोड़ दो, इसको नहीं देखना अपने को, ठीक है, क्योंकि ये अपने को ऑप्शन में नहीं है, इसको छोड़ दो। अब 3/7 को अगर मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूँ, डायरेक्ट यहाँ पे 0 लगा दो और 7 चौक 28, 4 आंसर आएगा इसका, है ना। चलो ठीक है, अब 4/13 को लिख देता हूँ, यहाँ पे लगा दिया 0, तो 13 39। चलो एक आता है 6/11, यहाँ पे लगा दो 0, तो 11×5 55, और एक आता है अपना 7/9, तो इसको मान लो 70, तो 9×7 63। ये देखो बच्चा, सबसे क्या पूछा? सबसे छोटी पूछी है। सबसे छोटी बच्चा ये रहेगा 4/13। 4/13 बच्चों अपनी छोटी, आप चाहे तो पॉइंट में भी निकालोगे ना, तो आगे पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट। अगर ये 0 0 नहीं लगाते ना आप लोग, तो आगे पॉइंट लगा के करना पड़ता। 0.4 0.3 0.5 0.7, सबसे छोटा कौन है? 0.3 है। हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वही हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ऑप्शन में ना बच्चा ये वाला दे नहीं रखा हमको 2/9। अगर ये दे रखा होता है ना, तो सबसे छोटा ये होता है। यहाँ पे 0 लगाते, 9 दूनी 18। देखो, पर ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसको नहीं माना कि वैसे तो सबसे छोटा यही है, सबसे छोटा तो यही है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, इसको हटा दो। ये 4 में से सबसे छोटा ये वाला निकल गया फिर, है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो आपको समझ में आए होंगे। कोशिश हमने की आपको समझाने की। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब रख लो और बेल आइकन को ऑन रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।